रात के अंधेरे में एक अमेरिकी लड़ाकू विमान समंदर के ऊपर गश्त कर रहा था। रडार पर अचानक एक अजीब सिग्नल दिखाई देता है। पायलट सोचता है शायद कोई ड्रोन होगा, लेकिन अगले ही पल वो चीज ऐसी चाल चलती है जो इंसानों की बनाई कोई भी मशीन नहीं कर सकती। वो हवा में रुकती है, 90 डिग्री का मोड़ लेती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। ना कोई आवाज, ना कोई इंजन, ना कोई पहचान, सिर्फ सवाल कि क्या कोई हमें लगातार देख रहा है। 1940 के दशक से लेकर 2026 तक हजारों लोगों ने आसमान में ऐसी चीजें देखने का दावा किया जिन्हें विज्ञान आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। लेकिन अब पहली बार अमेरिका ने वो सीक्रेट फाइल्स खोल दी हैं जो दशकों तक दुनिया से छुपा कर रखी गई थी। इन फाइलों में है रहस्यमयी उड़ती वस्तुओं के वीडियो, नासा और FBI के दस्तावेज, सैन्य पायलटों के बयान और ऐसे रिकॉर्ड जिन्हें पढ़कर दुनिया भर में फिर एक बार सवाल उठ रहा है, क्या एलियंस सच में हैं? और अगर हैं तो क्या वो पहले से हमारे बीच में है? हाय, मैं हूं सुप्रिया। जब से अमेरिका ने UFO फाइल्स खोली हैं तब से ही सोशल मीडिया पर हर जगह बस यही सवाल उठ रहे हैं कि एलियंस कैसे दिखते हैं। एलियंस क्या धरती पर आते जाते रहते हैं? क्या एलियंस आपके और हमारे बीच रहते हैं? अगर ऐसा है तो आप और हम उन्हें कैसे पहचानेंगे? एलियंस आपके पड़ोस में अगर उतर जाएं तो आप उनका स्वागत करेंगे या फिर घबरा जाएंगे? अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ वॉर की फाइलों के मुताबिक 1940 के दशक से ही आसमान में अजीब चीजें दिखाई दे रही हैं और तब से लेकर हाल ही में जनवरी 2026 तक अजीब चीजें दिखाई देने का दावा किया गया है। तो क्या एलियंस लगातार धरती का चक्कर लगाते रहते हैं? आज के इस एपिसोड में डिकोड करेंगे UFO फाइल्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। सालों तक UFO यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को सिर्फ मजाक माना गया। जो लोग एलियंस की बातें करते थे उन्हें सनकी समझा जाता था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश के बाद अमेरिका ने UFO और UAP यानी कि अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमेना से जुड़ी गोपनीय फाइलें सार्वजनिक कर दी। ये वही दस्तावेज थे जो दशकों तक टॉप सीक्रेट के लेबल के पीछे बंद थे। इन फाइलों में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से रहस्यमयी घटनाओं का जिक्र है। नॉर्थ अमेरिका, मिडिल ईस्ट, ईस्टर्न चीन सागर, अफ्रीका और भूमध्य सागरीय क्षेत्र। कहीं चमकदार गोलाकार वस्तुएं दिखी तो कहीं उड़न तश्तरी जैसी आकृतियां, कहीं रडार पर ऐसी चीजें दिखाई दी जो अचानक गायब हो गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सैन्य सेंसर ने समंदर के ऊपर लगभग 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे एक ऑब्जेक्ट को ट्रैक किया। फिर अचानक उसने 90 डिग्री का मोड़ लिया। अब सामान्य फिजिक्स के हिसाब से ऐसा करना लगभग नामुमकिन है। इतनी तेज दिशा बदलने पर किसी भी इंसानी विमान के टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट बिना धीमा हुए मुड़ा और फिर इंफ्रारेड सिस्टम से गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली रिपोर्ट्स में से एक 1994 की है। ताजिकिस्तान में अमेरिकी दूतावास से भेजे गए संदेश में दावा किया गया कि कजाकिस्तान के ऊपर उड़ान के दौरान एक ताजिक पायलट और 3 अमेरिकी लोगों ने आसमान में एक चमकदार चीज देखी। लेकिन वो सिर्फ चमक नहीं रही थी, वो ऐसी हरकतें कर रही थी जो किसी सामान्य विमान के बस की बात नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक वो अचानक रुकती, दिशा बदलती और फिर अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ जाती। आज भी इस घटना का कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। अब बात एरिया 51 की। अगर एलियंस की चर्चा हो और एरिया 51 का नाम ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। नेवादा रेगिस्तान के बीचों बीच बना ये अमेरिकी सैन्य इलाका दशकों से रहस्य बना हुआ है। यहाँ आम लोगों का जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। ऊपर ड्रोन उड़ाना भी अपराध माना जाता है। सालों से दावा किया जाता रहा है कि यहीं पर अमेरिका ने एलियन टेक्नोलॉजी छिपा कर रखी है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि 1947 में न्यू मैक्सिको के रॉसवेल में जो रहस्यमयी क्रैश हुआ था, उसके मलबे और एलियन बॉडीज को एरिया 51 ले जाया गया। हालांकि अमेरिकी सरकार ने हमेशा इन दावों से इनकार किया, लेकिन फिर भी इस इलाके को लेकर कई सवाल खड़े होते रहे हैं। अगर वहां कुछ नहीं है तो इतनी गोपनीयता क्यों?
कुछ वैज्ञानिक तो ये भी कहते हैं कि एरिया 51 में अमेरिका अपने सीक्रेट एयरक्राफ्ट टेस्ट करता था। कोल्ड वॉर के दौरान U-2 स्पाई प्लेन जैसे विमान यहीं बनाए गए। क्योंकि लोगों ने ऐसी हाईटेक मशीनें पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए उन्हें UFO समझ लिया गया। लेकिन क्या सारी घटनाओं को इसी तरह समझाया जा सकता है? सवाल नासा पर भी खड़े होते हैं। नासा हमेशा कहता रहा है कि उसे एलियंस का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन अपोलो मिशन से जुड़े कई दावे लगातार सामने आते रहे। अपोलो 11 मानव इतिहास का सबसे ऐतिहासिक मिशन। 1969 में जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चांद पर पहुंचे, तब पूरी दुनिया सांस रोक कर देख रही थी। लेकिन बाद में कुछ अजीब बातें सामने आने लगी। बज एल्ड्रिन ने बताया कि उन्होंने चंद्रमा के पास एक तेज चमकती रोशनी देखी थी। क्रू ने भी एक रहस्यमयी वस्तु नोटिस की। हालांकि बाद में एल्ड्रिन ने कहा कि वो शायद रॉकेट का हिस्सा या कोई रिफ्लेक्शन हो सकता था। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना है कि क्या उन पर दबाव डाला गया? क्या नासा सच छिपा रहा है? फिर अपोलो 12 मिशन में एलन बीन ने स्पेस में चमकदार कण देखने की बात कही और अपोलो 17 के दौरान चंद्रमा के ऊपर त्रिकोण आकार की रहस्यमयी रोशनियां दिखाई देने का दावा किया गया। इसके बाद अमेरिका ने अचानक मून मिशन बंद कर दिए। क्यों? क्या वजह सिर्फ बजट थी या कुछ ऐसा देखा गया जिसके बारे में दुनिया को नहीं बताया गया? और करीब 50 साल बाद अब आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च किया गया, तो वो भी सिर्फ चांद का चक्कर लगाकर आ गया। क्या ये सब सिर्फ भ्रम है या डरावनी सच्चाई? अब बात एक ऐसे सवाल की जो अक्सर हमारे और आपके मन में भी आता ही होगा। आखिरकार अमेरिका में ही सबसे ज्यादा UFO क्यों दिखते हैं? ये सवाल बहुत दिलचस्प है। क्या एलियंस सिर्फ अमेरिका में आते हैं? शायद नहीं, असल वजह कुछ और भी हो सकती है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे एडवांस्ड सैन्य टेक्नोलॉजी है। वहाँ हाईटेक रडार सिस्टम है, स्पेस सर्विलांस है, सैटेलाइट नेटवर्क है और नासा जैसी बड़ी एजेंसियां हैं। विशाल एयरफोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है। मतलब अगर आसमान में कुछ भी असामान्य होगा तो सबसे पहले अमेरिका ही उसे रिकॉर्ड करेगा। दूसरी वजह ये बताई जाती है कि हॉलीवुड और पॉप कल्चर है। अमेरिका में दशकों से एलियंस पर फिल्में बनती रही हैं। इससे लोगों की कल्पनाएं और दिलचस्पी दोनों बढ़ी हैं। और जहां ज्यादा लोग आसमान को शक की नजर से देखते हैं, वहां रिपोर्ट्स भी ज्यादा आती है। अब सवाल ये भी कि एलियंस दिखते कैसे हैं? फिल्मों में एलियंस को अक्सर बड़े सिर, काली आंखों और पतले शरीर वाले जीवों के रूप में दिखाया जाता है। लेकिन असली सवाल है, अगर एलियन है तो क्या वो हमारे जैसे होंगे भी या नहीं? वैज्ञानिकों का मानना है कि एलियन जीवन जरूरी नहीं है कि इंसानों जैसा हो। वे सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं, ऊर्जा आधारित जीवन भी, या ऐसी सभ्यता जिसकी कल्पना इंसानी दिमाग कभी कर ही ना सके। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर कोई सभ्यता हमसे हजारों साल आगे है तो उनके लिए इंटरस्टेलर यात्रा संभव हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि इतनी दूरियों को पार करना लगभग असंभव है। तो फिर लोग जो देखते हैं वो क्या है? यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हर UFO एलियनशिप नहीं होता। कई घटनाओं के पीछे वजहें भी निकली हैं, जैसे मौसम संबंधी घटनाएं, सैन्य परीक्षण, ड्रोन, गुब्बारे, कैमरा गड़बड़ी, ऑप्टिकल इल्यूजन। इंफ्रारेड कैमरे अक्सर गर्मी को रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए वीडियो में दिख रही चीजें असलियत से अलग लग सकती हैं। कई बार दूर उड़ता विमान कैमरे में अजीब गति से चलता दिखाई देता है। लेकिन समस्या यह है कि सभी घटनाओं को इस तरह समझाया नहीं जा सकता। कुछ मामलों में ट्रेंड सैन्य पायलटों ने ऐसी चीजें देखी जिन्हें समझाना बेहद मुश्किल है। आखिरी में एक सवाल ये कि एलियंस को लेकर अमेरिकी लोग क्या सोचते हैं? क्या वो एलियंस से डरते हैं? एक अमेरिकी वेबसाइट YouGov की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 56% अमेरिकी मानते हैं कि एलियंस शायद मौजूद हैं। करीब 16% अमेरिकी मानते हैं कि अगले 10 सालों के भीतर इंसानों का एलियन जीवन से संपर्क जरूर या शायद हो सकता है। वहीं 29% लोगों का मानना है कि अगले 50 सालों में एलियन से संपर्क हो जाएगा। 42% अमेरिकी सोचते हैं कि वो अगले 100 सालों में संभव है, जबकि 46% लोगों का मानना है कि अगले 200 सालों के भीतर इंसानों और एलियंस का संपर्क हो सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर लोग एलियन से डरते भी हैं। कई लोगों को लगता है कि अगर एलियंस आए तो वो नई बीमारियां ला सकते हैं या इंसानों को खतरा हो सकता है। शायद इसकी वजह हॉलीवुड भी है, जहां एलियंस को अक्सर आक्रमणकारी दिखाया जाता है। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर कोई सभ्यता इतनी एडवांस्ड है कि वो दूसरे ग्रह तक पहुंच सकती है, तो शायद वो हिंसक नहीं होगी,
क्योंकि इतनी उन्नत सभ्यता शायद युद्ध से आगे निकल चुकी होगी। हालांकि ये सिर्फ अनुमान है, सच क्या है कोई नहीं जानता। सबसे बड़ा सवाल, अगर एलियन सच में आ जाएं तो सोचिए एक दिन पूरी दुनिया के हर टीवी चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगे, धरती के ऊपर रहस्यमयी जहाज दिखाई दिया, तो क्या होगा? क्या धर्म बदल जाएंगे? क्या विज्ञान बदल जाएगा? क्या मानव सभ्यता बदल जाएगी? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एलियंस की पुष्टि मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी, क्योंकि उस दिन इंसान पहली बार समझेगा कि वो ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स चेतावनी भी देते हैं, अगर कोई सभ्यता हमसे हजारों साल आगे है तो इंसानों और चींटियों के बीच जितना फर्क है ना, शायद उतना ही फर्क उनके और हमारे बीच में हो। और तब क्या वो हमें दोस्त समझेंगे या सिर्फ एक प्रजाति, वो भी मामूली सी? अगर वो है तो क्या वो हमें देख रहे हैं, और शायद बहुत लंबे समय से देख रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। फिलहाल ब्रह्मांड डिकोड के इस एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में स्पेस से जुड़ी नई कहानी के साथ। मैं हूं सुप्रिया और कैमरे के पीछे थे हमारे साथी पंकज।